गाइस तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसीलिए लिंक तुम लोग को इस वीडियो के नीचे यानी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और हाँ इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। तो इसीलिए देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है कैसल में, जहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है अपने असिस्टेंट से कंपनी के ऊपर अटैक, और उसके बाद ही उसका असिस्टेंट कहता है हाँ आपने सही बोला, लोगों ने हमारे कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया। और उसके बाद प्रिंस कहता है लेकिन कैसे, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है वो लोग बहुत ज्यादा स्किलफुल है, यानी उन लोग के पास बहुत ज्यादा पावर है तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। और उसके बाद प्रिंस कहता है जो भी हो तुम उधर सारे लोगों को भेज दो, यानी बहुत सारे फोर्सेस को उधर भेज दो कि वो लोग इस मिशन को कंप्लीट ना कर पाए। और उसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है ठीक है, और उसके बाद वो इधर से चला जाता है। वेल इसके बारे में दिखा जाता है बैटलफील्ड में, जहाँ पर आर्क एक साथ ही सबको मार रहे होते हैं, यानी जो उन लोगों का पावर था ये बहुत ज्यादा था तो इसीलिए एंजॉय करके मार रहे थे। इसी बीच मस्ती में जो उन लोगों का अटैक था ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का हो गया था तो इसलिए वो दोनों ही में आ गए थे। वेल इसके बारे में दिखा जाता है और अरियाना को, जहाँ पर वो दोनों अंदर आ रहे होते हैं। और उसके बाद वो लोग भी जान लेते हैं आर्क और गोएमन ने बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लिया है, यानी उन लोगों ने अपना किया है तो इसलिए उन लोगों को भी अब जाना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं अंदर। इधर इसी बीच हमें दिखा जाता है इधर बहुत सारे निंजास होते हैं, यानी वो लोग अकेले नहीं थे, लोगों के पास एक निंजा का आर्मी था। वेल इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक डोर के आगे, डोर लॉक होता है तो इसलिए अरियाना कहते हैं क्या आगे हम नहीं जा सकते। और उसके बाद निंजा कहते हैं नहीं उसके पास एक तरकीब है। और उसके बाद अपने पास से कुछ चीजें निकाल लेती है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा इजीली उस डोर को खोल लेती है और उसके बाद वो अंदर आ जाती है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है अंदर वाला सीन, जहाँ पर बहुत ज्यादा हल्ला हो रखा था। जो सारे आर्मीज थे या फिर तुम लोग कह सकते हो जो सारे इधर सिपाही थे वो लोग हो चुके थे, क्योंकि वो लोग जान गए थे अंदर कोई आया है। और उसके साथ ही इधर जो लोगों का तादाद था वो बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बाद अरियाना और एक साथ आगे जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच हमें दिखा चले जो पौंता जाता है और उसके बाद वो इधर गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखा चले निंजा और अरियाना देखते हैं उन लोग के पीछे से दो सिपाही आ रहे होते हैं और इधर वो लोग हमला करते ही है। लेकिन इसी बीच हमें दिखा चले जो निंजा होती है वो अपना एक अटैक का यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा औसम होता है। और उसके कारण ही दोनों निंजा एक ही हाल में वाला के हवाले हो जाते हैं। वेल इसके बाद वो लोग देखते हैं आगे से बहुत सारे सिपाही आ रहे होते हैं और इस बार अरियाना अपना काम करती है, यानी अरियाना अपने स्किल का यूज करती है तो इसके कारण वो लोग भी ऊपर वाले के पास आ जाते हैं। वेल इसके बाद वो दोनों ही दौड़कर एक जगह के पास, जहाँ पर वो लोग देखते हैं इधर बहुत सारे जेल्स होते हैं। वेल इसके बाद वो लोग देखते हैं इसके अंदर ही लोगों को रखा गया है। वेल इसके बाद हमें दिखा जा रहा है इधर निंजा को देखकर वो लोग भी डरने लगते हैं, क्योंकि वैसे भी होप नहीं था कि उन लोगों को कोई बचाने आएगा, लेकिन इसके बाद भी वो लोग निंजा को देख रहे हैं तो इसलिए वो लोग डरने लगते हैं। वेल इसके बाद निंजा कहती है जिनसेन क्लैन से हो, और इस बात को सुनकर जो सारे लोग होते हैं यानी जो सारे बंदी होते हैं वो लोग भी जान लेते हैं जो निंजा है उन लोगों को बचाने के लिए ही आए हैं। वेल इसके बाद ही तभी कह देती है मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आई हूँ तो इसलिए सब मेरी बात सुनो। और उसके बाद ही उस लॉक को तोड़ देती है और उसके कारण एक एक करके सब लोग बाहर आने लगते हैं और इधर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन इसी बीच में दिखा जाता है हैप्पीनेस को खत्म करने के लिए इधर बहुत सारे लोग आ गए थे, यानी बहुत सारे सिपाही आ गए थे। पहले इसको देखकर गाने हो जाते गुस्सा और उसके बाद अरियाना अकेले ही इन लोगों को मारने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर अरियाना कहती है चिमोय इन लोगों को एक अच्छी जगह में ले जाओ, यानी एक सेफ जगह में ले जाओ। और उसके बाद चिमोय कहती है क्या तुम संभाल पाओगी, और उसके बाद अरियाना कहती है हाँ ऑब्वियसली। और उसके बाद चिमोय चली जाते हैं उन लोगों के साथ। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है यानी तो लड़ी होती है। वेल इसके बाद से आ जाते बाहर वाला, जहाँ पर आर्क और गोएमन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ता है तो उसके कारण इधर के लोग होते हैं उन लोगों का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। वेल इसके बाद इधर वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बातें करते हैं, वो दोनों बातें करते हैं और इसी बीच वो लोग देखते हैं चियोमी और अरियाना इधर आ गई थी और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। वेल इसके बाद आर्क अरियाना के साथ बातें करता है और वो कहता है लोग सेफ हो गए, यानी सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। और इसके बाद अरियाना कहती है हाँ वैसे तो उन लोगों ने बहुत लोगों को रेस्क्यू कर लिया, वे भी कुछ उस टावर में है। और इसके बाद अरियाना दिखा देती है जगह में और उसके बाद आर्क कहता है तो हमें उधर बहुत जल्द जाना होगा। उसके बाद वो लोग भी कहते हैं हाँ हमें जल्दी जाना होगा। और उसके बाद हमें दिखा चले इधर गोएमन कहता है आगे चलो मैं इधर ही रह जाता हूँ, यानी और लोग आने वाले तो इसलिए मैं इन लोगों को इधर संभाल लूंगा। और इसके बाद इधर आर्क कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके बाद में इधर गोएमन कहता है नहीं मैं संभालूंगा। यहाँ पर आखिर में आर्क भी मान जाता है और उसके बाद आर्क और आगे चली जाती है और उसके बाद हमें दिखा चले गोएमन अपने पावर में आ जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले अंदर वाला सीन, जहाँ पर आर्क यानी वो लोग एक साथ ही बहुत ज्यादा इजीली सबको पेल रहे होते हैं, यानी इन लोगों के आगे यानी इन लोगों के पावर के आगे वो लोग कुछ भी नहीं थे। वेल इसके बाद वो लोग आ गए थे एक जेल के आगे, से एक जेल नहीं होता ये एक
जैसा होता है जहाँ पर उसके अंदर वो लोग अंदर आ जाते हैं और जो ये टनल होता है ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। वेल इसके थोड़े दिन बाद ही आ गए थे उस जगह में जहाँ पर लोग कैद थे। वेल इसके बाद चियोमी विश ना करके सबको फ्री कर देती है और उसके बाद वो एक एक करके सब जेल्स के लॉक को तोड़ देती है। इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वेल इसके बाद चियोमी आ जाती है बहुत बड़े लॉकर के आगे जहाँ पर इसको देखकर बहुत ज्यादा शौक सा हो जाती है और उसके बाद इधर आ जाती है। इसको देखकर आर्क और अरियाने भी इधर आ गए थे और उसके बाद अरियाने नाक में अपना हाथ दे देती है, यानी इधर से बहुत ज्यादा बदबू आ रहा था। वेल इसके बाद ही मैं दिखा से जो चियोमी होती है वो इधर बहुत ज्यादा डर गई थी। वेल इसके बाद वो डरते डरते आ जाती है और उसके बाद वो देखती है इधर कपड़े से कवा कुछ होता है और उसके बाद जब चियोमी उस कपड़े को हटा देती है तब चियोमी की आंखें खुली रह जाती है। इसके अंदर थे डेड बॉडीज से इतना सारा बदबू आ रहा था और उसके बाद हमें दिखा जो चियोमी होती है वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है भी होती है, मतलब हाँ चियोमी का हाल इधर बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वेल इसके बाद ही कहते हैं ये वो लोग थे जिन लोगों को किसी ने भी नहीं खरीदा। वो लोग इन लोगों को सेल करने के लिए ले गए थे लेकिन इन लोगों को किसी ने भी नहीं खरीदा तो इसके कारण उन लोगों ने इन लोगों को फिर सड़ने के लिए रख दिया और उसके बाद ऐसे इधर सड़ रहे हैं। और इस बात को सुनकर ही तो इधर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके साथ अरियाने भी। वैसे वो लोग इधर गुस्सा भी होता है। वेल उसके बाद आर्क कहता है अब के टाइम पर हमें इन लोगों को बचाना है, यानी जो लोग रह गए उन लोगों को हमें एक सेफ प्लेस में लाना होगा। और उसके बाद चियोमी कहती है हाँ और उसके बाद चियोमी और अरियाने सबको मिलकर ले आते हैं उसी जगह में जहाँ पर बाकी सारे लोग थे। इसी बीच में दिखा चले गोएमोन को जहाँ पर बहुत इजीली सबको पेल रहा होता है, यानी जो उसका पावर था ये बहुत ज्यादा था तो उसके कारण कोई भी बंदा उसके ऊपर आ नहीं पा रहा था। इसके बाद हमें दिखा चला इधर आर्क टेलीपोर्टेशन पावर करके बाकी सब लोगों को जंगल में ला देता है और उसके बाद हमें दिखा चला है तो बाकी सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन लोगों ने आपको फ्री महसूस किया था, जो कि हाँ इसका फील है वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कितना ज्यादा अच्छा है। वेल इसके बाद दिखा चला आर्क को जहाँ पर आर्क को कहता है उसके पास एक काम है तो इसलिए वो उसको करने के लिए जा रहा है। और उसके बाद अरियाने कहती है वैसे क्या, और उसके बाद हमें दिखा चला आर्क इधर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है फिर से उधर जा रहा है। और उसके बाद हमें दिखा चला गोएमोन को जहाँ पर हाँ इधर वो थोड़ा डैमेज हो चुका था क्योंकि वैसे भी गोएमोन बहुत ज्यादा आर्मीज को मार डाला था या फिर हाँ पेल के रख दिया था, लेकिन इसके लिए भी बहुत टाइम हो चुका था, यानी गोएमोन ने तो ठग भी गया था। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है गोएमोन के पास आ गया था और उसके बाद वो दोनों मिलकर सबको तबाह कर देते हैं। इधर वो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा भयंकर तय करते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है यानी और चियोमी भी इधर जान लेती है, उन्हें सबको पेल दिया है। वेल इसके बाद और गोएमोन सारे डेड बॉडीज को लेकर इधर आ जाते हैं, यानी आगे इधर अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके डेड बॉडीज को इधर ला देता है। और उसके बाद वो कहता है लोग इन सारे डेड बॉडीज को उधर सड़ने नहीं दे सकते तो इसलिए अरियाने अपना काम करो। और उसके बाद अरियाने आगे आ जाती है और उसके बाद अरियाने उन सारे डेड बॉडीज को जला देती है। इसके बारे में दिखा जो सारे डेड बॉडीज होते हैं उनसे बहुत सारे इधर बाहर आ जाते हैं, यानी उन लोगों को अब फाइनली मिला या फिर हाँ तुम लोग कह सकते हो वो लोग फ्री हो गए। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा हैप्पीली ऊपर चले जाते हैं। इसको देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और उसके साथ ही हैप्पी भी फाइनली वो लोग फ्री हो चुके थे। वेल इसके बाद इधर प्रॉमिस करती है वो स्ट्रॉन्गर बनेगी। वेल इसके बाद हमें दिखा चला है लब सीन आ जाता है प्रिंस के पास, जहाँ पर प्रिंस इधर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है एचएट कंपनी का क्या हुआ, कोई भी रिपोर्ट से नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है कि हाँ इधर प्रिंस ने बहुत सारे आर्मीज को यानी बहुत सारे फोर्सेस को इधर भेज दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई भी रिपोर्ट आ नहीं रहा था तो इसलिए प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वो कहता है उधर क्या हुआ, हाँ हम लोग ही जानते हैं जो सारे फोर्सेस थे ऊपर वाले के प्यारे हो चुके हैं। इसके बाद जो प्रिंस होता है वो कहता है ठीक है मैं ही देखने के लिए चला जाता हूँ। फिर प्रिंस चला ही जाता है, लेकिन इसी पीछे में दिखा चला है प्रिंस का असिस्टेंट है, कहता है प्रिंस तुम्हें कोई भी करना नहीं है। और उसके बाद प्रिंस यानी दकारिस मुड़ता है और उसके बाद वो कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो। उसके बाद वो देखते हैं उसके पेट में एक नाइफ आ गया था जो कि उसके बंदा चित्रोन ने उसे मारा था। वेल इसके बाद दकारिस इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन क्यों। और उसके बाद जो चित्रोन होता है उसने लग जाता है और उसके बाद जो दकारिस होता है वो गिर जाता है, यानी उसका डेथ हो जाता है। इसके बारे में दिखा चले इधर एंटर कर लेता है एक और प्रिंस जिसका नेम होता है प्रिंस सेक्ट। ऐसे प्रिंस सेक्ट और प्रिंस एक साथ ही भाई थे शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम लोग ऐसे कह सकते हो क्योंकि देखने से ऐसे लग रहा है। वेल इसके बाद ही चित्रोन होता है वो कहता है उन लोगों के आर्मी ने जो प्रिंसेस को मारने के लिए गए थे तब वो लोग डिसअपॉइंट हुए थे, यानी जो लोग का आर्मी था सबको उल्फ्स और उसके साथ ही एक बंदे ने मार डाला था। इसके बाद भी जो लोग का काम था वो हो गया था, यानी एक काम तो उन लोग का हो गया था। और उसके बाद ही चित्रोन अपने पास से एक नेकलेस को निकाल लेता है और उसके बाद वो कहता है आपका काम आने वाला है। और उसके बाद ही सेक्ट कहता है हाँ ये तो मेरा बहुत ज्यादा काम आएगा। और उसके बाद वो नेकलेस निकाल लेता है ले लेता है और उसके बाद वो कहता है इसको मैं दकारिस के पास फेंक दूंगा। और उसके बाद ही तो ये न्यूज होगा ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी दकारिस पास इधर प्रिंसेस का वो नेकलेस है, यानी दकारिस नहीं प्रिंसेस को मारने की योजना की थी ऐसे सब लोगों को लगेगा। और उसके बाद ही आदमी ने दकारिस को मार दिया ऐसे ही न्यूज निकलेगा, यानी दकारिस का मौत दफन हो जाएगा। और उसके बाद प्रिंस सेक्ट इधर से जाने लगता है, यानी वो इसका नेकलेस दकारिस के पास फेंक कर
इधर से चला जाता है। तो इसे तुम लोग क्या कहना चाहोगे? इतना ज्यादा मास्टरमाइंड जो भी हो, इसके बाद हमें दिखा चले रात को जहाँ पर अरियाने और आर्क ने अपना काम कर डाला था। वेल इसके बाद हमें दिखा चले आर्क गोएमोन एक साथ ही लड़ाई करने आ जाते हैं, यानी वो लोग फिर से पावर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपना पावर लगा रहे थे, लेकिन इसके बाद वो दोनों दूसरे को हक करते हैं और इसको देखकर अरियाने और टॉमी इधर बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन इसके बाद वो लोग फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। जो भी इधर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और इसके बाद चोमी कहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगी और उन लोगों के आगे वो कभी हार नहीं मानेगी और इसके बाद ही वो लोग बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड बन जाते हैं। के बाद सीन आ जाता है कल वाला, यानी सुबह, जहाँ पर वो लोग एक बोट में होते हैं और उसके साथ ही कहने लग जाते हैं जैसे कि बारी के अनुसार मैंने तुम्हें बोला था, यानी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था इन्फॉर्मेशन के बारे में। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है एक और राज्य को, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है एक गाड़ी में, जहाँ पर प्रिंसेस और उसकी मेड साथ ही आ जाते हैं कैसल में। वेल इसको देखकर प्रिंसेस को देखकर सब लोग हैप्पी होते हैं। वेल इसके बाद वो गाड़ी आ जाते हैं एक कैसल के पास और उसके बाद ही रियाना नीचे उतरती है और उसके बाद वो देखती है अपने सिस को देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो अपने सिस के पास आकर हक करते हैं, जहाँ पर जो रियाना की सिस्टर होती है वो कहती है मुझे तुम्हें सेफ देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जिंदा रहने के लिए थैंक यू। और उसके बाद ही रियाना कहते हैं क्या, और उसके बाद जो उसकी सिस होती है वो कहती है मैंने पहले टाइम सुना था तुम मर गए हो। इसके हाथों तो मैं शॉक्ड हो गई थी, उस टाइम के लिए मानो मैं स्टॉप ही हो गई थी। और उसके बाद हमें दिखा चले इस बात को सुनकर यूरियाना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या मेरा ब्रदर ही मुझे मारना चाहता था, इस बात से क्या कहना चाहती हो। और उसके बाद ही तो अंदर आ जाते हैं और उसके बाद ही जो यूरियाना की सीस होती है वो कहती है मैंने ये बात ओलफ से सुनी थी, यानी ओलफ शहर से सुनी थी। हमारे इस हादसे के बाद डाकारिस यानी चित्रा ने उसे मार दिया। और इस बात को सुनकर यूरियाना और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि हाँ वैसे भी डाकारिस जो भी हो यूरियाना का ब्रदर ही था। वेल इसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं तो अब के टाइम पर सकती है जो कि सोच सकती है। और उसके बाद वो सोचती है क्या डाकारिस ही बंदा था जो कि मुझे मारना चाहता था, मेरे इस हादसे के बाद ही डाकारिस का मौत हो गया। तो इसके बाद इनसे सैक ने, लेकिन क्या इन सारे हादसों के पीछे प्रिंस सैक का भी कुछ हाथ है, मेरा ब्रदर ही इन सारे हादसों के पीछे है। और इसके बाद वो जान लेती है हाँ प्रिंस सैक है वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। वेल इसके बाद हाँ इसी बीच इधर रियाना अपने सिस्टर को ये भी कहती है लेकिन तुम कैसे जानती हो डाकारिस ने ये सब किया था। और उसके बाद ही प्रिंसेस की सिस बोलती है क्योंकि डाकारिस के पास जो तुम्हारा नेकलेस है वो पाया गया था जो कि तुम्हारे मॉम ने तुम्हें दिया था। और उसके बाद ही यूरियाना इधर जान लेती है जो प्रिंस सैक है भी कुछ हाथ है। वेल इसके बाद इधर उसके सिस कहती है जो भी हो जिंदा हो। और उसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ, यानी देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई हूँ। और इस बात को हमें जल्दी किंग को भी बताना होगा, तो इसलिए इमीडिएटली बात को किंग को बता दो। और उसके बाद इस बात को रांची रखने दो, क्योंकि मैं इस बात को अपने वेपन की तरह यूज कर सकती हूँ। क्योंकि इसके बाद प्रिंस सैक कुछ करने वाला है जो कि हाँ यूरियाना पहले से जानती थी। वेल इसके बाद ही वो कहती है रेडी कर लो क्योंकि हमें बचाना होगा, हमारे रेडी कर लो क्योंकि हमें बचाना होगा फ्यूचर और हमारे लोगों का। और इसके बाद ही वो इधर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है जंगल में, जहाँ पर हमें दिखा चला आर्क और उसके साथ ही अरियाने एक साथ ही अपने मिशन में होते हैं। वेल इसके बाद ही वो लोग जान लेते हैं लोगों को कहाँ जाना है। वेल इसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है वेल इसके बाद वही सीन आ चले जहाँ पर चियोमी उन लोगों को बोली थी जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया था बताऊंगी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। और उसके बाद वो कहती है उस एग्रीमेंट में उसका कि तुम्हें मिलेगा हॉरी रेवलॉन एम्पायर में। और इस बात को सुनकर अरियाने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी अचानक। और उसके साथ ही हमें ये एक बहुत ही बड़ा किंगडम था। इसके बारे हमें दिखा चले यानी कहानी आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर अरियाने एक साथ ही आ रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखा चला है इधर आर्क कहता है वैसे अरियाने तुम हॉरी रेवलॉन एम्पायर का नेम सुनकर इतना ज्यादा शॉक्ड क्यों हो गई थी। और उसके बाद अरियाने इस बात का कोई भी आंसर नहीं देती है। और उसके बाद वो कहती है अब जल्दी आओ, यानी उन लोगों को जल्दी जाना है। और उसके बाद आर्क कहता है हाँ शायद से हमारा हॉरी रेवलॉन इंतजार कर रहा है। और उसके बाद वो दोनों आगे आ जाता है, यानी वो दोनों जाने लगते हैं हॉरी रेवलॉन में। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है रेवलॉन एम्पायर के किंगडम में, जहाँ पर असिस्टेंट के साथ बातें कर रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है बातें कहनी है कहो। और उसके बाद ही उसका असिस्टेंट कहता है डाकारिस मारा गया। और उसके बाद ही इसको सुनकर थोड़ा भी नहीं घबराता है। वेल उसके बाद ही कहता है वैसे उन सारे रिंग्स का क्या हुआ, क्या यूरियाना मारी गई। और उसके बाद ही असिस्टेंट कहता है नहीं जो उन लोगों का रिंग था टूट गया था और उसके कारण जो सारे उल्फ थे वो सारे ओवर कंट्रोल हो गए, तो उसके कारण ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद ही फिर से कहता है क्या यूरियाना मारी नहीं गई। और उसके बाद ही असिस्टेंट कहता है हाँ वो तो मर चुकी है, लेकिन जो हमारे आर्मीज थे वो भी मारे जा चुके हैं। और इस बात से भी उसको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद ही फिर से कहता है तो फुम्बा का क्या हाल है। और उसके बाद जो उसका असिस्टेंट है वो कहता है काउंटर डिस्ट्रॉयर फुम्बा हमारे प्लान के मुताबिक ही काम कर रहा है। और उसके बारे में दिखा जाता है एक अलग से जगह में, जहाँ पर जमीन से एक दानव बाहर आ जाता है। और उसके बाद वो एक ड्रैगन को निगल लेता है, यानी उसका पावर इतना चारा था एक इतने बड़े ड्रैगन को ऐसे निगल लेता है। इसको मैंने देखा है वन पंच मैन में, जो कि तुम लोगों ने भी हाँ सच से देखा ही होगा। मैंने बहुत अगर नेम याद है तो मुझे बता देना, क्योंकि हाँ बहुत पहले देख लिया था तो इसलिए हाँ बहुत टाइम हो गया।
कैसे मैंने एक मॉन्स्टर को देखा था तो इसलिए मुझे याद आ गया, जो कि हाँ तुम लोगों को भी शायद से आ रहा होगा। तो इसलिए अगर नेम जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते हमें दिखा चले एक बंदे को जो कि ये सब देखकर हंस रहा होता है और शायद से यही उसका ओनर है। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और उसके साथ ही जो आखिरी वाला सीन था वो तो सबसे ज्यादा ऑसम था। यानी हाँ, आग जैसा एक बंदा, उसके लिए एक ऐसे विलन सेट होना चाहिए जो कि मैं पहले से सोच रहा था और ये हो रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और मैं एक्साइटेड हूँ इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। तो तब तक के लिए तुम लोग भी वेट करो। तो 5 दिन और हैं इसके एपिसोड आने में और या तब तक के लिए बाय।